अब समझ में आया ना? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलिए गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके पहले हम लोगों ने मार्कोनी का फूल के कंसेप्ट को स्टडी कर चुके थे, जो कि हाइड्रेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था कि वहां पे अपना मार्कोनी का फूल को फॉलो करते हुए किस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक्चुअली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो फर्स्ट स्टेप में लेते हैं BH3 का यूज करते हैं विद THF के साथ, और सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करते हैं कोई भी पर ऑक्साइड आप ले लो। ठीक है, होता क्या है कि ये भी एक तरीके का क्या है, हाइड्रेशन प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या बनता है, आपका एल्कोहल यानी कि एडिशन ऑफ वाटर होगा, तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बट ये एंटी मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। एक्चुअल में मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग क्या होना था, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होता तो ये 2 डिग्री कार्बन का फॉर्मेशन करता और अपना जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था OH- वो इस पे अटैक करता। बट एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्या है, टर्मिनल एल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बात समझते हैं। तो इस मींस ये जो होगा यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, इट फॉलोड बाय द एंटी मार्कोनी का फूल। यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनी का फूल का फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलो इसके बारे में और भी बेसिक चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर डिटेल में हम लोग मैकेनिज्म पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, देखो एक्चुअल में व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेसिकली क्या है, हमने एक एल्कीन लिया और इस एल्कीन की रिएक्शंस में हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट वी यूज BH3 with THF and second step में we use H2O2 that is peroxide, right? अब देखो होता क्या है कि ऑन जनरली क्या होता है, जो एल्कीन है, एल्कीन के पास अपने पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो हम लोगों ने रिएजेंट यूज किया है B2S6 बोरान हाइड्राइड, ये एल्कीन के साथ क्या होता है, ऐड होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, ये प्रोसेस होता है हाइड्रोबोरेशन। आफ्टर दैट इन सेकेंड स्टेप में H2O2 जो कि एज अ पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आल्सो कैन बी रिटेन इन शॉर्ट, दैट इज द HBO। इज दैट क्लियर? और इस प्रोसेस में जो अपना एल्कीन बनता है, वो एल्कीन टर्मिनल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इन एल्कीन, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। कुछ और भी इंफॉर्मेटिव चीजें हम लोग डिस्कशन करते हैं एंड देन वापस से ये 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन क्यों होता है, एंटी मार्कोनी का फूल कोई क्यों फॉलो करता है, उसको हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म पे। होपिंग दैट यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे आप चीज और एक दो पॉइंट और समझ लो। देखो रिएजेंट में अगर आप देखोगे, रिएजेंट को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, तो रिएजेंट में बहुत बार क्या होता है कि BH3 के साथ यूज करते हैं, THF यूज करते हैं, बट मेनी टाइम्स अगर आप देखोगे तो B2H6 भी, जिससे हम लोग डाइबोरेन बोलते हैं, वो भी यूज करते हैं। तो कब THF, अगर आप B2H6 यूज कर रहे हो तो THF का यूज नहीं करना है, सिर्फ THF जो यूज होता है वो BH3 के साथ यूज होता है, उसको क्यों यूज करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, थ्योरी वाले पॉइंट्स, एंड देन फिर मैकेनिज्म से समझेंगे कि ये एंटी मार्कोनी का रूल क्यों फॉलो करता है और ये टर्मिनल एल्कोहल क्यों बनाता है। चलो समझते हैं। देखो जैसे क्या है, सिंपली मैंने यहाँ बोल रखा आपका ये प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दिस इज अ प्रोपीन, राइट? अब ये क्या होगा, प्रोपीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, B2S6 भी यूज कर सकते हो, या यू कैन आल्सो यूज BH3 विद THF। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में H2O2 है और ये आपका प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इनिशियली क्या होता है, इंसर्शन ऑफ हाइड्रोजन बोरेन और बोरान डाइबोरेन विद एल्कीन, प्रोसेस नोन एज द हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, तो इट इज द रिडक्शन ऑफ एल्कीन बाय H3, ये एक तरीके का ये रिड्यूस करता है, यानी कि इस सिंगल बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, यानी कि एक तरीके का रिडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, डाइबोरेन इज रिएक्ट विद द एल्कीन फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट एज अ ट्रांजिशन स्टेट ट्राई एल्काइल बोरेन एंड इट्स ऑक्सीडाइज बाय एल्कोहल टू बाय द H2O2। जैसा मैंने आपसे बताया था
कि इनिशियली स्टेज में क्या होता है कि जब B2S6 या BS3THF एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। अब ये ट्राई एल्काइल बोरेन क्या करता है कि फर्दर रिएक्ट करके फर्दर ऑक्सीडाइज होता है किसके साथ, पेरोक्साइड के साथ, और वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रोसेस को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रखा है। ठीक है, चलो एक और पॉइंट यूज करते हैं। मैंने आपसे बोला BS3 का थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपली अगर हम बात करें BS3 जो हैगा, एज यू नो BS3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होने की वजह से ये लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है, जिससे हम लोग कहते हैं लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द मोनोमर। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये अपनी स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता, इसलिए ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी एग्जिस्ट करता है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि BS3 का मोनोमर के फॉर्म है, लेकिन ये अनस्टेबल है, तो अपने स्टेबल फॉर्म में ये डाइमर का फॉर्मेशन कर देता है आफ्टर द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस है, अगर आप केमिकल रिएक्शन में BH3 यूज कर रहे हो, अगर आप BH3 यूज कर रहे हो तो BH3 के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन आपको यूज करना होता है। एक्चुअली में रीजन ये है ना, क्योंकि BH3 एक हमारे क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये किसी और के साथ रिएक्टिविटी शो ना करे, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोई लोन पेयर डोनर मॉलिक्यूल यूज करते हैं, जो कि THF के फॉर्म में यूज करते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन कहां से आता है उसको भी मैं थोड़ा सा पॉइंट बता दूं। ये एज यू नो दिस इज अ फ्यूरॉन। अगर फ्यूरॉन का क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा भाई, ब्रेक होकर के आपका कन्वर्ट हो जाएगा THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में यूज होता है। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं कि मैंने आपको बोल रखा था कि एडिशन ऑफ BS3, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। जब BS3 होता है ना तो पूरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो सिन एडिशन को फॉलो करता है, यानी कि जिस साइड से आपका OH अटैक करेगा उसी साइड से H भी अटैक करेगा। उसको हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे और उसमें क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ आ गई? चलो देखते हैं। इट फॉलो द एंटी मार्कोनी काफुल, जैसा कि स्टार्टिंग मैंने आपको बता ही रखा था, ये हमेशा एंटी मार्कोनी काफुल को फॉलो करता है। और इस वाले रिएक्शंस में ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो होपिंग दैट आपको ये जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए यूजेबल हैं, ठीक है, और मैकेनिज्म में भी इसके लिए कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसकी हम लोग मैकेनिज्म की तरफ शिफ्ट होते हैं कि एक्चुअली ये एंटी मार्को को कैसे फॉलो करता है, हाइड्रोबोरेशन का पूरा प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, जिसपे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली अगर हम एक नॉर्मली जैसे जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिए थे CH3 CH2CH, राइट, तो डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर एक सेकंड देखो, यहां पे हमने क्या लिया, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। तो इनिशियली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं भाई, यहाँ पे BH3 यूज कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियली हम लोग यूज कर रहे हैं BH3। अब देखो BH3 के साथ यानी कि THF के साथ हम लोग यूज करेंगे THF, तो इनिशियली क्या होगा, BH3 में क्या हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखो सिंपली क्या है, अगर हम क्या करें कि BH3 एज यू नो BH3 आपका खुद क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो और हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या देखते हैं भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो इलेक्ट्रोफाइल, अब एज यू नो इलेक्ट्रीन के पास अपनी पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जबकि आपका ये जो बोरान हाइड्राइड है ना, इसके पास अपना वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, इट्स बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर व्हाई द एल्कीन इज बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन एंड देयर पोलराइजेबल नेचर। ठीक है, तो पोलराइजेबल नेचर होने की वजह से ये क्या करेगा, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस बोरान पे अटैक करेगा। देयर आर द टू पॉसिबिलिटीज। जब ये बोरान अटैक करेगा इस पर, तो टू पॉसिबिलिटीज होंगी, कौन अटैच होगा। ठीक है, यानी कि ये जो बोरान हाइड्राइड है इस कार्बन के साथ अटैच होगा या मिड वाले कार्बन के साथ अटैच होगा।
चलो इसका कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे मैकेनिज्म को भी फॉलो करते हुए चले, ठीक है, CH होगा। चलो यहाँ पे BH यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, राइट, ये BH3, तो मैंने टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच करा है। तो टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच कराओगे, जैसे ही ये होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इस पे थोड़ा सा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जनरेट होगा। अब इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए ये आपके पास क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, जो कि इसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। बट इन केस अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप यहां पर CH3 CH2 के साथ अगर आप BH3 यहां पे अटैच करा दे रहे हो, पॉइंट को समझो, तो कार्बोकैटायन कहां बनेगा, इस पर बनेगा। बोलो भाई, कार्बोकैटायन इस पर बनेगा। क्या ये कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा जितना स्टेबलाइज होना चाहिए? इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, उतना ज्यादा इसको स्टेबल नहीं कर पाएगा। तो जो प्लस आपका BH3 है ना, वो टर्मिनल वाले के ही साथ क्या होगा, अटैच होगा। पॉइंट समझ में आ गया होगा? इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास BH3 है वो टर्मिनल पे अटैच होगा। चलो भाई टर्मिनल पे अटैच कर लेते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो अब होगा क्या, इस BH3 का नेचर क्या है भाई, ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहने की आदत है, तो ये तो चल जाएगा। लेकिन क्या कार्बोकैटायन जो होगा, अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, तो क्या ये प्रॉपर इस पे क्या होगा, इसकी आदत तो है नहीं, तो ये क्या होगा, एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे जो BH3 के पास है, ये जो BH3 के पास आपका इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि हाइड्रोजन, ये इसका क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ अटैच हो जाता है। तो जो इंटरमीडिएट आपका बनता है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CH, एंड इसके साथ आपका हाइड्रोजन अटैच होगा, और ये होगा CH2 और BH और H। बोलो भाई, एक बात बताओ, यहां पर आपका BH2 है, एक बात बताना, क्या ये बोरान हाइड्राइड क्या अभी भी स्टेबल है? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एल्कीन के साथ अभी भी ये क्या है, इसकी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, अभी भी ये क्या है, अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, फर्दर एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। एक चीज को ध्यान रखना, हम लोगों ने यहाँ पे जो भी एल्कीन लिया था ना, ये एल्कीन हम लोगों ने एक्सेस में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे भाई, एक्सेस में यूज करेंगे। बात समझ आ गई? यानी कि ये फर्दर क्या करेगा, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH एंड CH2 अगेन ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये बोरान हाइड्राइड। तो वो फर्दर क्या होगा, फिर से वही स्टेप स्टार्ट हो जाएगा जो हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया था। ठीक है, इट मींस यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल बी अटैक ऑन बोरान। बोलो भाई, तो अब ये क्या होगा, फिर से टर्मिनल के साथ अटैच होगा, इसी कार्बन के साथ क्या होगा, बोरान अटैच होगा, टर्मिनल वाले के साथ अटैच होगा, और टर्मिनल वाले के साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा, थोड़ा सा हम लोग केयरफुली देखते हैं भाई। यहाँ पे CH3 CH2 के साथ CH, और इसके साथ क्या था, B था। अब टर्मिनल के साथ फिर से एक बार अटैच हुआ है, कौन अटैच हुआ है, CH2 एंड CH3। अब इसके साथ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डाई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाई एल्काइल बोरेन। तो फिर से क्या होगा, जरा सा ध्यान से देखो इस वाले पार्ट को। अगर आप देखोगे इस बोरान के पास अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बोलो भाई, तो ये क्या करेगा, फर्दर एक बार फिर से किसके साथ अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा अगेन, जो सिमिलर एल्कीन था उसी सिमिलर एल्कीन के साथ ये फिर से रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा। किस पे अटैक करेगा आपकी बार, ये जो है फिर से बोरान पे अटैक करेगा, फिर से किस पे अटैक करेगा, बोरान पे अटैक करेगा। तो अब की बार क्या होगा कि ये बोरान के साथ 3 सेम एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे लाइक दिस। थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान रखना होगा कि बोरान के साथ कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं, 3 सेम एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये पॉइंट को समझो, फिर इसके बाद आप देखना। यहीं पे आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर बोरान के इंटरमीडिएट को आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो आप समझोगे ये बोरान के पास कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 3 एल्काइल ग्रुप है। सो सिंपली आप एक बात को समझो कि यहाँ पे हमारे पास 3 सेम एल्काइल ग्रुप हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज द बोरान हाइड्राइड, ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, तो इसका नेम जो होता है भाई, यही आपका क्या है, दिस इज अ ट्राई एल्काइल बोरेन।
अरे बात समझ में आई कि नहीं? ये है आपका ट्राई एल्काइल बोरिन इंटरमीडिएट है, जो हमने बात किया था इंटरमीडिएट। यानी कि ये जो अभी तक हम लोगों ने पूरा प्रोसेस किया है वो आपका हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट है। अब क्या होगा, ये इंटरमीडिएट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। उस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलो इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन कराने से पहले देखो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन भी काफी स्टेप पे कंप्लीट होता है, तो मैं कोशिश करूंगा पूरे स्टेप को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली आप इस स्टेप को कंप्लीट करा सकते हो। देखो क्या होगा कि अगर इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करो तो आप इसको लिख क्या सकते हो, CH3 CH2 CH2, हाउ मेनी, 3 टाइम्स है, और ये किसके साथ अटैच है, बोरान के साथ। ठीक है, बोलो भाई ये है कि नहीं है? अब इस पॉइंट को समझो आप। इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, दैट इज द जो भी हम लोगों ने लिया था H2O2 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। बोलो भाई, अब देखो क्या हुआ होगा, शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल इसके आगे बहुत लंबी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस को समझना नहीं, बस इतना ही आपका काम हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जब हम इसको हाइड्रेशन करा रहे हैं ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। बोलो भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके साथ इस कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, इस कार्बन साथ आपका OH अटैच हो जाएगा, और इसके साथ भी आपका OH अटैच होगा। हालांकि उससे तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि आप ये देखो कि यहां पे जो हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन के टर्मिनल कार्बन से क्या आपका अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है। बोलो भाई, तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, दिस द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस CH3 CH2 CH2 and with this carbon the hydroxy group are attached. So this is a process of a hydration followed by the anti Marconi का फूल। क्यों एंटी मार्कोनी का फूल, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा, ये पूरी मैकेनिज्म है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस वाला काफी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस को याद नहीं करना, यहाँ शॉर्टकट ही आप समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, होपिंग दैट आपको ये पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लो भाई। चलो शुरू करें, हो गया। चलो जैसा मैंने बोला था, अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चन तो पहले कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले बेसिक जो चीजें हैं उसको समझो, डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना, बार बार मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करना है। टर्मिनल एल्कीन है तो पहले क्या होगा, B2S6 दे रखा है, या फिर आपका BH3, दोनों में से कोई यूज करेंगे, यानी कि आपका हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट होगा। ठीक है, एंड देन H2O2 के साथ करा रहे हैं, तो BH3 के साथ आपका क्या होगा, सिंपली अब तो प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, सिंपली डायरेक्टली बन सकता है कि नहीं बन सकता है। प्रोडक्ट क्या होगा, अब ये BH3 बनाएगा और इसके साथ टर्मिनल के साथ आपका OH अटैच हो जाएगा। सिंपल आप समझो, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा और इसके साथ आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिया था। कंक्लूड करते हुए चलो, ठीक है, एक पॉइंट को कंक्लूड कर लो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज को समझो, कंक्लूड क्या करना है कि अगर आपका B2S6 यूज हो रहा है या BH3 है, तो ये आपका पूरा प्रोवाइड करेगा क्या, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और ये इसके साथ ये हानि हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। बोलो भाई, और अगर H2O2 यूज हो रहा है, ठीक है, H2O2 यूज हो रहा है, तो यहां से आपको मिल जाएगा OH माइनस, और ये जाकर के आप टर्मिनल पे OH माइनस अटैच कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा से क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मैकेनिज्म में आपको क्या दिया जाए, BH3 की जगह पे हो सकता है BH3 THF न दे करके आपको क्या दिया जाए, BD3। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको BD3 यूज किया जाए, तो इन दैट कंडीशन वो जो होगा, या फिर BD3 अगर देता है तो वो ड्यूटेरियम आपका प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपका H2O2 न दे करके आपको क्या दे यहां पर D2O2, अगर आपको ये D2O2 प्रोवाइड करते हैं, तब तो यहां से अटैच होगा आपका OD माइनस मिलेगा। ठीक है, OH माइनस नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पर जो बेसिक जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अटेंड कर लेंगे, सबसे पहले आप इसको कवर कर लो। ठीक है, ये आपका बेसिक पॉइंट है। चलो उसको समझते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ये आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपको प्रोवाइड करेगा कौन भाई, ये तो हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा, और ये आपको प्रोवाइड करेगा OH माइनस हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा। तो हाइड्राइड कहां पे अटैच होगा,
स्टेबल वाले पर अटैच होगा भाई, तो प्रोडक्ट आप बना सकते हो। यहाँ पर ये है आपका साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन 1 मिथाइल है, इसके साथ क्या अटैच होगा, हाइड्राइड कहां पे अटैच होगा भाई, हाइड्राइड आपका यहां पे अटैच होगा और हाइड्रोक्साइड आपका इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है भाई, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड क्या, यहाँ पे देखो एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, B2S6 दे रखा है, तो ये आपका हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे आप देखोगे H2O2 यूज हो रहा है, इट मींस यहाँ पे आपका OH माइनस अटैच होगा। बोलो भाई, चलो बढ़िया है। तो एक काम करते हैं, फिर से इसको अटेंड करते हैं, अगेन सिंपल जैसा हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसी को करेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये स्टेबल है, ये स्टेबल कार्बन है, इस स्टेबल कार्बन पे कौन अटैच करेगा, हाइड्राइड अटैच होगा। ठीक है, और आपका इस वाले कार्बन पे क्या होगा, अटैच होगा, यहाँ पे लेस स्टेबल पे आपका क्या होगा, OH यूज होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, तो ये भी आप इस रिएक्शन को कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से कि यहाँ पे आपका H हाइड्राइड यूज हो रहा है और ये है आपका OH, तो OH कहां पे अटैच होगा, OH आपका इस जगह पे होगा, सीन एडिशन है, सेम साइड अटैच हो रहा है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, चलो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और भी हम लोग अटेंड कर लेते हैं। जैसे बेसिकली है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम एक CH3 CH एल्कीन की रिएक्शंस करा रहे हैं और अलग अलग रिएजेंट यूज करेंगे, थोड़ा सा केयरफुली चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं B2H6 यूज कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करेंगे H2O2, राइट, और एक और रिएक्शंस हम लोग यूज करेंगे, कवर करेंगे। यहाँ पे हमने लिया BD6 यूज कर रहे हैं, ठीक है, BD3 THF के फॉर्म में यूज करेंगे और सेकेंड स्टेप में वी यूज H2O2, राइट, H2O2। एक रिएक्शन और कवर कर लेते हैं, एक रिएक्शन और कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना, एक और रिएक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं BD3 यूज करेंगे विद THF के साथ, अच्छी बात है। सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करेंगे दैट इज D2O2, ठीक है, D2O2। चलो ये तीन रिएक्शंस आपके साथ दिए हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं। एक और रिएक्शंस यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई। ये रिएक्शंस हो गया आपका, ये होगा एक और हाइड्रेशन की रिएक्शन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ H2O यूज कर रहा हूँ एन एसिडिक मीडियम में। चार रिएक्शंस दे रखे हैं, इन चारों रिएक्शंस को आपको क्या करना है, कवर करना है, अटेंड करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसके प्रोडक्ट भी बना सकते हो। स्टार्ट करें। देखो B2S6 है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये तो आपका जो प्रोवाइड करेगा, ये तो आपका प्रोवाइड करेगा हाइड्राइड फिक्स करेगा और H2O2 जो है वो आपका OH माइनस प्रोवाइड करेगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पर देखो सिंपली अब एक आइडिया तो लग ही गया होगा, इतनी देर से हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं, इसके साथ कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन होगा, इसके साथ कौन होगा, OH अटैच होगा। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दे भाई, डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दे, CH3 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 CH2 और आपका OH, H यहां पे अटैच होगा और OH यहां पे अटैच होगा, सो दोनों सेम साइड होंगे। तो यहां पे इस वाले क्वेश्चंस में जो कार्बोटाइन होगा वो कार्बोटाइन रीअरेंज नहीं होगा। कार्बोटाइन रीअरेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो कार्बोटाइन बन रहा था, प्रॉपर कार्बोटाइन बन नहीं रहा था, वो क्या हाइड्रोजन जाकर के तुरंत उसके साथ अटैच हो रहा था। प्रॉपर कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, एक बार फिर से हम लोग मैकेनिज्म पे चलते हैं। देखो यहां पर ये क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन होता है, ये कार्बोटाइन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके साथ ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था, यानी कि एक तरीके से ना आपका ये कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि प्रॉपर कार्बोटाइन यहां पे बनता नहीं है, प्रॉपर
कार्बोटाइन बनता नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता। अगर वो प्रॉपर कार्बोटाइन बनता तो वहां पे रीअरेंजमेंट आपका होता। इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, ये भी ध्यान रख लेना। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? चलो देखते हैं, वही क्वेश्चंस वापस अटेंड करते हैं। देखो ये समझ में आ गया। तो अब देखो BD3 है, अगेन थोड़ा सा कंसेप्ट पे आप जाओगे तो BD3 आपको क्या प्रोवाइड करेगा? BD3 आपको प्रोवाइड करेगा ड्यूटेरियम प्रोवाइड करेगा, और H2O2 है वो आपका OH माइनस प्रोवाइड करेगा। बोलो भाई, तो प्रोडक्ट बनाए तो दिस इज अ CH3 और CH ये होगा। चलो भाई, कौन किसके साथ अटैच होगा? तो चीजों को देख लो, BD3 D इसके साथ आपका अटैच होगा और OH इसके साथ अटैच होगा। क्यों अटैच हो रहा है समझ में आ गया? क्योंकि ये पहले ड्यूटेरियम प्रोवाइड को बोरान के साथ ड्यूटेरियम है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखते हैं, एक और प्रोसेस, रटना नहीं है, मैकेनिज्म को फॉलो करना है। BD3 है, अगर BD3 है तो यहाँ पे क्या देगा भाई? ये BD3 है तो ये आपका ड्यूटेरियम प्रोवाइड करेगा, और ये D2O2 है तो ये आपका OD माइनस होगा। यानी कि जैसे रिएक्शंस आपने लिया था, जैसे आपने रिएक्शन कराया था, एज इट इज आपको रखना है, बस कौन किसके साथ अटैच होगा वो मैटर रखेगा। बोलो भाई, यहां समझ में आया कि नहीं ये बात? तो चलो इसके साथ आप कौन अटैच कराओगे? तो बोलोगे यहाँ पे हमारा जो होगा, इसके साथ कौन अटैच होगा? ड्यूटेरियम अटैच होगा, इसके साथ ड्यूटेरियम अटैच होगा। बोलो भाई, और इस कार्बन के साथ कौन होगा? OD माइनस आपका अटैच होगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। जो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग अपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, वो हम लोग इसका कंसेप्ट यूज करते हैं। बात समझ में नहीं आई? एक और एग्जांपल देख लो। ये प्रोसेस देखो, क्या ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है? नहीं है। दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ अ हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। बोलो भाई, तो इसमें आपका क्या होता है? मार्कोनी का फ्लू को फॉलो होता है, कार्बोटाइन का प्रॉपर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता है और मार्कोनी का फ्लू का फॉर्मेशन होता है। तो होपिंग दैट आपका ये प्रोडक्ट बन गया होगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस विद दिस रिएजेंट। बोलो भाई, तो इसका प्रोडक्ट में क्या हुआ होगा? ये मार्कोनी का फ्लू में बता चुका हूं, एक बार मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं। तो CH3 CH3 और CH3, और जो आपका हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड अटैच होकर के यहां होगा, और ये मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द व्हाट? 3 डिग्री एल्कोहल। अरे बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।